बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ऑफिस में उस टाइम मौजूद और तभी आपको ज़रा कुछ डिसेंट सा माहौल नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि मैं आपको सेंटर पार्क की कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपको दे दूँ, ताकि जो लोग मुझे कॉल्स करते हैं या जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या जो भी उनका प्लान है, तो उसको उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि सेंट्रल पार्क की इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अच्छा, एक तो ये कि सोसाइटी डे बाय डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। एलडी अप्रूव्ड है। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने बैंक लोन के थ्रू जो है वो घर भी यहाँ पे लिए हैं, प्लॉट्स भी परचेज किए हैं। तो जो सोसाइटी एलडी अप्रूव्ड होती है वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होता है कि बैंक लोन मिल जाता है। एलडी अप्रूव्ड होने की वजह से दो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। एक तो ये कि अगर आप फाइल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, एलडीए की फ़ाइल आपको मिलेगी। अगर आप उसमें नहीं कंफर्टेबल, आप रजिस्ट्री इंतकाल भी यहाँ पे करवा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि बैंक लोन से रिलेटेड ही मैं बात आगे लेके चलता हूँ। मुझे कॉल्स आती हैं जी कि हमारा भी 1 करोड़ का जो है वो बजट या 1 करोड़ का लोन जो है वो अप्रूव हो गया और हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं जी कि हमें सस्ते से सस्ता घर मिल जाए। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि सेंट्रल पार्क के अंदर इस टाइम मिनिमम जो है वो 3 मरले के घर भी कुछ मौजूद हैं, जिनकी प्राइस ही जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आप 3.5 मरले वाली साइड पे जाएँ, 3.5 मरला में भी आपको तकरीबन 1.25, 1.30, 1.40, 1.45 का आपको घर मिलेगा। आपने ये माइंड में रखना है, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। इससे सस्ता अगर आपको कोई बंदा यहाँ पे कहता है तो वो आपकी किस्मत हो सकती है कि आपको मिल जाए, अदरवाइज इससे सस्ता है ही कोई नहीं। तो बैंक लोन वाले सबसे पहले तो ये माइंड में रखें कि 1 करोड़ के बजट में उनका अगर कोई 3 मरला या 3.5 मरला आएगा तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए उनको कम से कम 30 से 35 लाख रुपए जेब में रखने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके उनका वो सिस्टम चलता है। फिर बात आती है जी 5 मरले की तरफ। 5 मरले जो घर हैं वो भी तकरीबन आप समझ लें कि अराउंड 1 करोड़ 70 लाख से, बल्कि 1 करोड़ 70 लाख का भी कोई भी नहीं भाई, मैं नहीं कहूँ, तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से स्टार्ट होकर 2-2.5 करोड़ तक जाते हैं। तो उनमें भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं बैंक लोन की। 1 करोड़ 80 लाख का मेरे पास 1 करोड़ बल्कि 90 लाख का, सॉरी, 1 करोड़ 90 लाख का 5 मरला घर मेरे पास मौजूद है जो बैंक लोन के लिए अवेलेबल है। कितने दिन रुकता है मुझे ये भी नहीं पता। तो एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा ये चीज़ आई कि हमारे बीच में लोगों ने जो एक सोच बना ली हुई है कि जी फाइनेंस प्रॉपर्टी लैन तो पहले चंगा सोचिए, चंगा देखिए, चंगा इंज करिए, चंगा ऊँच करिए, टाइम गुजार के जब आप वो फाइनल डिसीजन लेते हैं वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि यहाँ पे अगर किसी ने किसी चीज़ में हामी भरी है, अगर उसने 2 हफ्ते भी लेट किया तो 2 हफ्ते के अंदर वो प्रॉपर्टी रुकती नहीं है, वो सेल आउट हो जाती है। तो आपने माइंड में ये रखना है कि सेंट्रल पार्क के अंदर इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ऐसा फजल करम है कि चीज़ें रुकती नहीं हैं, निकल जाती हैं। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो सस्ती मिल रही हों या जो बैंक लोन के थ्रू मिल रही हों, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती, बड़ी स्पीड से निकलती हैं। तो आपने जब कभी यहाँ पे बैंक लोन की तरफ अगर आपने आना भी है तो भाई टोकन पे आना लेके आया करें, उसको चीज़ को फाइनल करके निकलें। बाकी चॉइस, और देखें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चॉइस की तरफ बढ़ जाते हैं कि जी हमें ये लोकेशन पसंद नहीं आ रही, हमें ये लोकेशन पसंद नहीं आ रही। भाई जितना बजट है उस बजट में या तो आप जगह का कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर अपनी चॉइस को लेना अगर आपने देखना तो फिर किसी जंगल वाले एरिया में चले जाएं जहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो सेंट्रल पार्क के अंदर है। सेंट्रल पार्क में जनाब फूड स्ट्रीट है, पेट्रोल पंप यहाँ पे आ रहा फॉसिल का, उसकी भी मैंने वीडियो बना ली है। ईवी चार्जिंग जो है वो पॉइंट यहाँ पे लग रहे हैं। मैकडोनल्ड यहाँ पे मौजूद है। जलाल सन्स उसकी आउटलेट की, उसकी भी मैंने वो पूरी बिल्डिंग कवर कर दी है। लेयर्स बेकरी है वो भी यहाँ पे आ रही है। डोमिनोज है वो यहाँ पे आ गया। कमर्शियल एरिया बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस टाइम में हमारा ऑफिस जो फूड स्ट्रीट में ही है। यहाँ पे बेहतरीन किस्म के होटल बने हुए हैं, फार्मेसीज़ हैं, 500 के नाल का मेन पार्क है जिसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फिर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा, ग्रोसरी स्टोर्स, मतलब जितना भी आप सोचें चीज़ें यहाँ पे सारी मौजूद है। एलजीएस स्कूल है यहाँ पे, फिर यूनिक स्कूल है और बहुत सारे स्कूल की ब्रांचेज हैं, वो मैंने सारी कवर की हुई है। तमाम बैंकों की ब्रांचेज यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो सारे फैक्टर हैं जो एक सोसाइटी को चार चांद लगाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जब हमने यहाँ पे आना तो हमें ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो हैं वो एक ही जगह पे मिलेंगी, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से सोसाइटी के अंदर सेल परचेज बड़ी तेज़ है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि जी मुझे किसी ने कहा था कि जे ब्लॉक के इंस्टॉलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। आप यकीन माने कि बैक साइड से एक हुंदा रोड निकल रही है। हुंदा रोड जो है वो A1 ब्लॉक को क्रॉस करती हुई
डी ब्लॉक वाली साइड पे जाएगी, बीच में एच ब्लॉक और जे ब्लॉक आएगा, उसको भी वो टच करेगी। जे ब्लॉक का जो इंस्टॉलमेंट वाला जो एरिया, आज मैंने इंफॉर्मेशन ली है ऑफिस से, अब हो सकता है मैं कहता हूँ बल्कि मेरी गलत ही इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आज मुझे ये पता चला है कि भाईजान वो इंस्टॉलमेंट के तमाम प्लॉट जो हैं वो निकल गए हैं, वो भी नहीं रुके। तो ये देखें आप कि स्पीड किस तरह से बढ़ रही है। दूसरा जो हुंडा रोड आ रही है उसकी वजह से A1 ब्लॉक के प्लॉट जो हैं वो इस टाइम 75 से लेकर 95 लाख, 75 लाख से लेकर 95 लाख तक 5 मरले के प्लॉट चले गए हैं। बैक साइड में अगर आप सी ब्लॉक वाली साइड पे आने, सी ब्लॉक की बैक साइड हम बोलते हैं या डी ब्लॉक बोलते हैं, भाई वहाँ पे इतना बड़ा कमर्शियल बना हुआ है। मैंने कमर्शियल की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो आप देख लेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें मैं बताने का मकसद ये है कि भाई ਇੱਥੇ चीज़ जी है ना उन्होंने अग लग गई है। अब मैं रेंट की तरफ आता हूँ। मेरे हाथ में पिछले 2 हफ्ते से एक भाई हमारे दुबई में मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, 2 हफ्ते से उन्होंने मुझे टोकन भेज दिया हुआ 5 मरले के घर के किराए के लिए। उनकी डिमांड है कि जी मुझे 5 मरला घर कंप्लीट चाहिए किराए पे। आप यकीन माने 2 हफ्ते से मुझे घर नहीं मिल रहा। एक घर मुझे पसंद आया था, उन्हें वो मैंने सेंड किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई इसमें कमरे कम है। जब उन्होंने शाम को मुझे कहा कि कमरे कम है, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि जी चलो इसको फाइनल करो। नेक्स्ट डे तक वो भी किराए पे चढ़ गया हो। भाईजान किराए तो कार भी नहीं लभदा पाया। 10 मरले के पोर्शन आपको बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। 5 मरले के घर का किराया इस टाइम ब्रांड न्यू घर एक मेरे पास आया हुआ 95,000 किराया कह रहे हैं जी, 5 मरला डबल स्टोरी का घर का। ਤੁਸੀਂ अंदाज़ा ला सकते हो कि क्या रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखते हुए ये अपने माइंड में रखना है कि भाई अगर आप सेंट्रल पार्क की तरफ आ रहे हैं ना, अगर तो आपका माइंड इस सोसाइटी की तरफ आने का है, तो आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा दें कि भाई आपको एकदम से उसका रिज़ल्ट जो है ना वो लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जनाब उसको देखें, सोचें, समझें, करते 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 आप टाइम गुजार लें, जब आपका टाइम आए उस चीज़ को लेने का वो चीज़ ही हाथ से निकल गई हो। इसी तरह से घरों की सेल परचेज भी बड़ी तेज़ है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारा लोग पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे। अभी यकीन माने कि मुझे इस सोसाइटी से बाहर गए हुए मतलब होता है कि कभी दोस्तों के साथ, मैं लास्ट टाइम यासर बरोस्त गया था उधर फिरोजपुर रोड पे जो गद्दू मत्ता, वहाँ पे मैं गया था। अदरवाइज़ मैं सोसाइटी से बाहर जाता ही नहीं हूँ। मुझे मेरी हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे है। चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, यहाँ पे हम हर चीज़ वो करते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तरह से जो लोग कहते हैं ना, मतलब 1-2 बंदों की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा थी कि पायना सोसाइटी बड़ी दूर है। मेन सिटी से तकरीबन कोई 28 किलोमीटर बनती है। मेन सिटी से मुराद माल रोड से लेके यहाँ तक तकरीबन कोई 28-29 किलोमीटर का फासला बनता है। किसी ने मुझे ये कहा कि बड़ी दूर है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि भाईजान अगर दूर है तो आप अंदरून शहर में जाके जगह ले लें। आप या तो फिर गुलबर्ग में चले जाएँ, या आप मॉडल टाउन में चले जाएँ, या आप मुस्लिम टाउन में चले जाएँ, या इकबाल टाउन चले जाएँ, सब्ज़ादार वाली साइड पर चलें। उत्थे जाके तुसीं रेट वेखो किन्ने हैगे ने, लेकिन उत्थे वो फैसिलिटीज़ नहीं हैगी जिहड़ी इत्थे ने। सबसे बड़ी सहूलत जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत कम सोसाइटी में है, वो है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में आप जाएँ, 300 की पर्ची बनवाएँ, आपको बेहतरीन किस्म की ट्रीटमेंट मिलेगी। 24/7 24 घंटे हॉस्पिटल ओपन होता है। ऐ नहीं कि भाई तुहानूं भजना पैना किसी होर हॉस्पिटल या किसी होर जगह पे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोसाइटी कामयाब है। पहली चीज़ तो ये कि भाई आप जब कॉल करते हैं, अच्छी बात है, 100 बिस्मिल्लाह आप कॉल करें। मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे कॉल आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप माइंड में रखें कि भाई ये मेन सिटी से तकरीबन 27-28 किलोमीटर दूर है। अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं अब ज़ाहिर है इसके बाद ही मैं इंशाल्लाह वो देखूँगा। तो वो जनाब आप माइंड में रखें कि 27 से 28 किलोमीटर मेन सिटी से दूर है। फिर मुझे किसी ने कहा था कि जी पाए ना जी फिरोजपुर रोड है ना, इतने ट्रैफिक बड़ी है। भाईजान माइंड ना करना, मेरी गल का गुस्सा ना करना, मैं ये चिढ़ के नहीं कह रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। भाईजान फिर आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ या USA चले जाएँ जहाँ की ट्रैफिक बड़ी ज़बरदस्त है। भाईजान पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान से ट्रैफिक नहीं होएगी तो और क्यों होना है? या तो फिर डिफेंस पे चले जाए ना, डिफेंस में जहाँ पे आपको 5 मतलब का 9 टाउन में प्लॉट ही खाली जो है वो 1 करोड़ 15 1 करोड़ 10 के करीब मिलता है, वहाँ पे चले जाएँ फिर आप, यही हो सकता है। बाकी अगर आप फिरोजपुर रोड की बात करें, ट्रैफिक होना मेरे ख्याल से एक लिहाज से बेहतर है कि कम से कम वहाँ पे वारदात कम होगी। जहाँ पे रश ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वारदात का और इस तरह के मसले मसाइल होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। दूसरा ये है कि फिरोजपुर रोड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है। भावें चिंगती से बह के तुसीं सीधा कनाल रोड से चल जाओ। आगे आपको पता मेट्रो आती है, मेट्रो से गज्जू मस्ती के जो स्टेशन है वहाँ से मेट्रो पे बैठे जहाँ मर्जी निकल जाए। आने वाले टाइम पे ये भी हो रहा है कि यहाँ गज्जू मत्ता से लेके कसूर तक जो है इलेक्ट्रिक बसेस चलने लगी हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। मतलब मैंने जब घर लेना था ना, मैंने अपने माइंड में पहली चीज़ रखी हुई थी कि भाई मेरी जेब में इतना पैसा, या तो मैं उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने लिए सहूलत लूँ, या मैं उस पैसे को जेब में रख के नखरे करूँ। नखरे करने वाला बंदा जो है ना, देखें, जो बंदा नखरा करता है ना, वो कहीं पे भी नहीं अपना कुछ सिस्टम बना सकता। उसको हर जगह कोई ना कोई फॉल्ट नज़र आएगा। और जिस बंदे ने अपने बजट के हिसाब से चलना है ना, उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह अपना सेटअप बना के बैठ जाना, बेहतरी आती है। बाकी ये कि सेंट्रल पार्क में इस टाइम रेट बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। प्लॉट बेचने लगे तो लभदा कोई नहीं, प्लॉट खरीदन लगो तो मिलता बड़ा कुछ। लभदा कोई नहीं तो मुराद ये कि देखें, हम लोग जब किसी का प्लॉट बेचने के लिए मेहनत करते हैं ना, तो यहाँ पे होता ही है कि कमीशन के टाइम हमें कमीशन नहीं दिया जाता। मैं अब क्या बताऊँ, बुरी बात है कि अगर मैं इस तरह की बात करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको भगाएंगे, आपकी वो दिन रात जो है वो आपको कॉल करके और आपके साथ इस तरह से बात करेंगे जैसे वो हैं ही आपके। लेकिन जब बात फाइनल की तरफ पहुंचती है तो वो इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ होती है। और इसी तरह से अब मैं क्या कहूँ, लेने वाले भी हैं, लेने वाले भी भगाते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा एक अपना प्लान बना रहा हूँ। वो ये बना रहा हूँ कि देखें, मैं जानता हूँ मेरे काम में क्या ईमानदारी है, मैं जानता हूँ कि मैं कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर काम कर रहा हूँ। मैं अपनी एक एक चीज़ इस टाइम यूट्यूब के ऊपर लगा रहा हूँ। तो मैंने अब नेक्स्ट टाइम यही करना है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए, उसमें देखें, कोई भी बंदा अगर मुझसे कॉल पे बात करता है, मैं हाजिर, 24 घंटे में हाजिर हूँ। मुझे रात के 2-2 बजे भी कॉल आ जाती है। बाद औक़ात मैं खाना खाने बैठता हूँ तो खाने के टाइम भी मुझे कॉल आ रही होती है, मेरा खाना आधा पौना घंटा लेट हो जाता है। इसमें ये नहीं है कि मैं कोई नखरे कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया, इतनी मुझे इज्जत दी है कि इसके बाद जो है वो मुझे कॉल्स आ रही हैं। और उन लोगों का शुक्रिया जो कॉल करते हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो कॉल करने के बाद मेरा साथ भी देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी आए हैं मेरे पास जिन्होंने आंखें बंद करके मेरे साथ काम किया, आंखें बंद करके मुझ पे एतमाद किया। बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं जो, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि एक हमारे कामरान भाई हैं, दुबई में होते हैं। उन्होंने यहाँ पे 10 मरले का प्लॉट लिया। पहले दिन से वो मेरे साथ अटैच थे। जब उनको चीज़ पसंद आई, उन्होंने सीरियस होकर उसको आगे जो है ना फाइनल किया। इसी तरह से एक और अदरीस भाई हैं, वो भी दुबई में होते हैं। उन्होंने भी जनाब हम मेरे साथ बहुत मोहब्बत की। वो वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दो महीने पहले, 2 हफ्ते पहले का, 2 महीने का, 2 हफ्ते पहले का टोकन भेज दिया हुआ कि किराए का मकान ढूंढो। इस तरह के लोग भी होते हैं। और अली भाई हैं, अली भाई वो भी मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं। वो यहाँ पे आए स्पेशल, यहाँ पे उनकी गाड़ी में हमने सैर सपाटा किया, बड़ा इंजॉय किया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तौसीफ़ भाई हैं, वो सऊदीया से आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर इसके अलावा इब्राहिम भाई हैं, वो फैसलाबाद से आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक और मेरे भाई थे जो कराची से आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और बहुत सारे लोग मिले हैं। मैं बताऊँ, अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से मैं एम ही लंबा हो जाएगा। बल्कि एक मेरे असगर भाई हैं जिन्होंने 10 मरले का प्लॉट मेरे हैंड ओवर किया हुआ है। अब उनको किसी दूसरे डीलर ने कॉल किया, वो स्पेशल मुझे यहाँ पे मिलना है। उन्होंने मुझे बताया कि पॉइंट दूसरा बंदा मुझे कॉल करा, तो उसको मैंने कह दिया कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है उसी से रब्ता करें। इस तरह के लोग भी यहाँ पे होते हैं, इतने कमाल के। तो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों को बुरा नहीं कह रहा। लेकिन बात यह है कि आप कोई भी चीज़ पूछने से पहले, अगर मेरी ये वीडियो देखते हैं, सबसे पहले तो अपना माइंड बनाएं, अपना बजट बनाएं, आपने वाकई में यहाँ पे लेना कि नहीं लेना। मिनिमम प्लॉट भी जो है ना, सस्ते से सस्ता प्लॉट जिसको हम बोलेंगे, वो तकरीबन आपको 40 से 45 लाख का मिलेगा। इससे नीचे हो सकता है कि कोई दे दे तो दे दे, लेकिन हमारे पास जो एक इन्वेंट्री आती है वो मिनिमम 40 से 45 लाख की आती है। इससे नीचे यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है। बैंक लोन पे आपको घर, मैंने बताया, वो 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख से ऊपर ही मिलेगा। 1 करोड़ का कोई घर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो दूसरा ये कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे सिंगल स्टोरी घर ढूंढ दें। तो यार यदि आवाज़ कितों बंद होनी है, पानी की आवाज़ ही बंद नहीं हो रही, होगी बंद। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यहाँ पे सिंगल स्टोरी ढूंढ के नहीं। अब मैं सिंगल स्टोरी उनको कहाँ से ढूंढ कर दूँ? यहाँ पे सिंगल स्टोरी अलाउ ही नहीं है। यहाँ पे बनता ही जो है वो डबल स्टोरी या 1.5 स्टोरी है। 1.5 स्टोरी भी जो है, अगर 100 घर हैं तो 100 में से मेरे ख्याल से 3 1.5 स्टोरी होंगे, बाकी सारे डबल स्टोरी में। तो खैर, कॉल आ रही है जनाब, मैं अब ज़रा कस्टमर की कॉल है, मैं ज़रा देख लूँ कि क्या मामला हैं। तो जो मैंने आपको मैसेज देना था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जो है ना, नेक्स्ट स्टेप अपने जो भी आपने उठाने वो उठाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।